गाय को एक महत्वपूर्ण पशु माना जाता है जो हमें दूध उपलब्ध कराती है। दूध के अलावा गाय से और भी विभिन्न उत्पाद जैसे गोबर, मलाई, मक्खन, पनीर प्राप्त करते हैं। गाय कृषि उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गायों की गौशालाओं में संचालित दुग्ध उत्पादन यूनिटें, गोबर गैस प्लांट, खाद बनाने की यूनिटें कृषि के विभिन्न पहलुओं में उपयोग होती है। इस तरह से गाय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हमारे समाज को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, गौ पशुओं में बांझपन की समस्या। बांझपन के मुख्य कारणों एवं समाधान के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जेके प्रसाद, अधिष्ठाता, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना। अगर हम देखें इस पे बहुत सारे इसके कारण है। एक तो सबसे पहले जब हम गाभिन कराने जाते हैं तो ये हमें ध्यान देना होगा कि उस पशु के शरीर का वजन क्या है। हमेशा ये ध्यान देना होगा कि कम से कम अगर बच्चिया है, पहली बार गाभिन होना है, तो 200 किलो से उसका वज़न कम नहीं होना चाहिए। यदि हम गाय की बात करें, यानी एक ब्यात या 2 ब्यात की गाय, तो उसका वज़न 250 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो शरीर का भार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर शरीर का भार कम होगा तो निश्चित तौर पर वो गर्भ टिकने की जो है चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक तो ये ध्यान देना होगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि जिन पशुओं में हम गर्भाधान कराते हैं, तो गर्भाधान कराने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि गर्मी के सही लक्षण क्या हैं। यानी जो गाय गर्मी पे है उसकी पहचान सही करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जब गाय गर्मी पे आती है तो वे ज़ोर ज़ोर से रंभाती है, यानी बोलती है, दूसरी गायों पर चढ़ती है और बार बार पेशाब करती है। कई बार गायों में काफ़ी बेचैनी होती है, यानी इधर उधर तेज़ी से वो टहलती है या दौड़ती है। और यदि दुधारू पशुओं की बात करें तो जो दुधारू गायें होती हैं वे दूध कम देती है, यानी उस दिन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। और कई बार कई जानवर खाना काफ़ी कम कर देते हैं, यानी जिस दिन गर्मी पे होते हैं उस दिन खाना कम हो जाता है। तो इन सभी लक्षणों से हम जान जाते हैं कि ये गाय गर्मी पे है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि गाय गर्मी पे है, यानी जब हमें पता चलता है कि गाय सुबह गर्मी पे है, तो उसको शाम तक यानी 10 से 12 घंटे के बाद में गाभिन कराना चाहिए। और हमें पहली बार यदि पता चलता है कि हमारी गाय शाम को गर्मी पे आई है, तो अगले दिन सुबह गाभिन कराएं। तो ऐसा कराने से होता ये है कि उसके गर्भ धारण की दर बढ़ जाती है। अब कई बार ये देखते हैं कि हम गाय गर्मी पे आई और तुरंत हम लोग गाभिन करा देते हैं, लेकिन कभी भी हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो गाय से जो सफ़ेद पदार्थ निकलता है, जिसको हम श्लेष्मा बोलते हैं, वह स्राव किस कलर का है, उसका रंग कैसा है। हमेशा उसके रंग पर ध्यान देना चाहिए। उसका रंग बिल्कुल शीशे की तरह साफ़, यानी जैसे पानी का कलर होता है वैसे थोड़ा गाढ़ेपन लिए हुए पानी के रंग जैसा होना चाहिए। कभी भी यह पीले रंग का नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का पीलापन या थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है, यह इस बात का द्योतक है कि उसमें कुछ न कुछ संक्रमण है, इन्फेक्शन है। और यदि संक्रमण है तो ऐसी अवस्था में हम गायों को गाभिन न कराएं, क्योंकि संक्रमण का मतलब ये होता है कि एक तरह की बीमारी से यह गाय ग्रसित है। उसके बच्चेदानी में एक बीमारी है जिसको एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। तो पहले हमें इस एंडोमेट्राइटिस का उपचार कराना होगा। और जब हम इसका उपचार कराते हैं, कुछ एंटीबायोटिक और कुछ अन्य दवाओं से पशु चिकित्सक इसका इलाज करते हैं। और एक बार जब इसका लगभग 1 हफ्ते का उपचार हो जाता है, इसके बाद जब गाय दोबारा गर्मी पे आती है तो फिर हम गाभिन कराएं। कई बार ऐसा ये भी होता है कि गाय भी ठीक है, यानी स्राव ठीक है, सही वक्त पर आप करा भी रहे हैं, फिर भी नहीं रुकती है, तो फिर 2 बातों पर हमें ध्यान देना होता है। पहली बात कि जो व्यक्ति कृत्रिम गर्भाधान का काम कर रहा है वो क्या कुशल है या नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हमेशा एक कुशल कृत्रिम गर्भाधान कर्मी से ही गर्भाधान कराएं। और दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कि वीर्य की गुणवत्ता क्या है। जिस शुक्राणुओं से कृत्रिम गर्भाधान होना है वो वास्तव में गुणकारी है या नहीं, यह भी ध्यान देना होता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि जहाँ से भी जिससे भी हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं
वह वीर्य किस जगह से खरीद करके लाया गया है, उसका सोर्स क्या है, तो ये ज़रूर उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि उस वीर्य की गुणवत्ता क्या है। और जब कृत्रिम गर्भाधान हो जाता है सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रजननहीनता की समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं दुरुस्त है, लेकिन फिर भी जानवर गर्भित नहीं होता है, गाभिन नहीं होता है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स का असंतुलन है, जो प्रजनन संबंधित विभिन्न हार्मोन है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। और प्रायः यह देखा जाता है कि एक हार्मोन जिसको हम LH हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसकी कमी से जनरली ये समस्या होती है। ऐसे स्थिति में हम इस हार्मोन के इंजेक्शन कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद में लगाते हैं। परंतु यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी भी तरह के हार्मोन के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, कुशल पशु चिकित्सक के नेतृत्व में ही किया जाता है। अपने आप इस तरह के किसी भी तरह के हार्मोन के इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सब चीज़ों को अगर समाकलन करके और उपचार के लिए आगे बढ़ें और ये प्रजननहीनता जो एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पे हम अधिक से अधिक हल पा सकते हैं, इसका समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार पशुपालक भाइयों, यदि हम उपरोक्त संयमित और ग्रहणशील तरीकों से गायों के साथ व्यवहार करें तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए हम एक साथ मिलकर एक नई गाय पालन की कवच बनाएं और इस समस्या को दूर करने में सहायता करें।